तुम्हें हंसा के चला जाए या कुदा के चला जाए या कुछ बातें दे के चला जाए। समझ में आई बात? आज से क्या करोगे? किसी की बेटी, किसी की बहन, मैं दुपट्टा नहीं उड़ा सकता, आप मेरी बहन बेटी को नहीं उड़ा सकते, मगर हर माँ बाप अपने घर में ये कर सकता है। किस अंदाज से करे वो उसे मालूम है, वो मुझे पता नहीं। पीछे कौन बात कर रहा है? ओ माइक वालो, तुम बात करने बैठे हो, अब बात मत करियो, हाँ वरना तुम्हें भी पकड़ लूंगा मैं। तवज्जो रखो। तो अब बाकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी, हमारी। अब मैं एक बात बताऊं हदीस और कुरान से, सुनना चाह रहे? मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं, क्योंकि यहां कई मर्तबा आ गए हो, तो इसलिए चाहता हूं एक एक बात क्लियर होती हुई चली जाए। मेरे नबी बयान कर रहे थे, नवाब साहब, सहाबा किराम मौजूद थे। ओ बेटा, सहाबा किराम मौजूद थे, तो नबी ने बयान फरमाते 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 मुस्कुराते हुए कहा मेरी भी बेटी है। नबी क्या बोले? मेरी भी बेटी है। कहा सुनो मेरे जानिसारो, चाहने वालों, जिसकी अगर 3 बेटियां हों और वो उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, जन्नत का हकदार हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा खुश, मगर एक सहाबी खड़े हुए, आका इजाजत हो तो कुछ पूछ लूं? क्या पूछो? आका अगर जिसकी 3 बेटी ना हो, अगर 2 हो तो? भाई कैसे भी तो होंगे। अगर जिसकी 2 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटी हो वो सही परवरिश कर ले, वो भी जन्नत का हकदार है। बेशक बेशक। एक सहाबी और खड़े हो गए और कहने लगे आका मैं भी पूछना चाहता हूं। अच्छा पूछो, तुम क्यों महरूम, पूछो। और आका की चौखट से कोई महरूम नहीं रहता था। सहाबा का भी अकीदा था, जो कुछ मिलता है कि कहां से मिलता, बोलो? नबी की चौखट से। कहां से मिलता? कहां से मिलता? पीछे वाले बोलो। आला हजरत क्या बोले? ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बेशक बेशक। ला वरब्बिल अर्श का मतलब ये अर्श के रब की कसम। समझ गए? ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उसे मिला। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो साहबी खड़े हो गए और कहने लगे आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। आका मेरी भी तमन्ना है, मेरा भी दिल कर रहा है। मेरे नबी ने चेहरे को देखा, मुस्कुरा करके बोले तुम भी पूछो। वो साहबी कहने लगा आका अगर जिसकी 3 ना हो 2 ना हो, अगर जिसकी 1 बेटी हो तो उसका मामला क्या है? नबी ने फरमाया अगर वो उसकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। बेटियों की वजह से जन्नत, बेटियों की वजह से जन्नत। अब एक हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै व दयूस व रजुलतुन निसा। माँ बाप का नाफरमान दयूस। और दयूस किसको बोलते हैं? जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हों, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हों, जिसकी बेटियां बगैर दुपट्टे के छतों पे घूमती हों, जिसकी बेटियां गैर लड़कों मर्दों से बातें कर रही हों, जिसकी बेटियां बेपर्दा फैशनीले कपड़े पहन पहन के दर आदर भाग रही हों और माँ बाप उससे राजी हो, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक बेशक। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत से रुकावट, सिर्फ हमारे करतूत। नबी फरमा
मेला ठेला लग जाए ना, तो हमने देखा कितनों को जब नई नई शादी होती है ना, कपड़े पहनाए, कहाँ ले जा रहे हैं, बोले सोंठ बताशे खा के आऊंगी, सोंठ बताशे ले गया, सोंठ बताशे खिलाने गोलगप्पे। तो कहीं का मेला लगे, बास तो उसे साथ में लटकाए फिर रहा, ये समझ रहा कि ये मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोटरसाइकिल पे गया मोहब्बत है, तो कहीं छोड़ते ही नहीं, पंचुल्ला पीछे है, पंचुल्ला। तोबा, चाहे 10 आदमी खड़े हो, 20 खड़े हो, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी, हमारी आपकी जिम्मेदारी। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब कुरान की आयत सब लोग अपने लिए सुनो। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह का फरमान है। अब भाई ये तो हमें और तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें और आपको ही करना पड़ेंगे, मगर नीयत जो है ना, नीयत ये कभी नहीं भरती, कभी नहीं भरती, कभी नहीं भरती। हमने ऐसा भी देखे हैं लोग कि खाली मूली, खाली मूली, खाली मूली, बहुत नोट है इसके पास, कमा रहा सब कुछ है, मगर फिर भी लोगों के सामने रोता फिर रहा, अपनी परेशानी बयान कर। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। एक शेर हमेशा इस पे अमल किया करो, मैं अक्सर बोलता हूं इस शेर को, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा। खुशी अच्छी नहीं, गम भी अच्छा नहीं, फिर क्या अच्छा यार? सुनो आगे, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा है ना, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। कारनामे अपने हैं, करतूत अपने। अब अगर कोई परेशानी आ गई, कोई बात आ गई, तो 2-4 आदमियों को देख लिया तो हुई खड़े हो, कहता बोला यार पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी भाई? 2-4 आदमियों को देख के क्या बोलता, कहता यार पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी मेरी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी, ये बता तू। सारी की सारी बुरी। कम से कम 50 मरतबा एक दिन में झूठ बोलता, 50 मरतबा, 50 मरतबा झूठ बोलता है। ये मोबाइल है ना, मोबाइल, हेलो कहाँ है? दुकान पे तो बता रहा मकान पे, ये झूठ नहीं है। हेलो कहाँ है? समूदिया में तो बता रहा खेमपुर, ये झूठ। अच्छा इसको मौलानाओं को भी झूठ बोलवा दिया, बहुत मौलाना पकड़े गए। हेलो हजरत कहाँ पहुंच गए? है बिलासपुर में तो बता रहा स्वार में, ये भी तो झूठ है। कितने पकड़े जा रहे हैं। जा रहे थे, घर से निकले, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बा कहाँ जा रहे? बोले बेटा मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। ईमान से बताओ मिठाई लेने जा रहे थे क्या? ये भी झूठ। क्या मुसीबत है। अम्मा बच्चे को हुर हुर करते करते चुपा दे, नहीं चुपी तो बोली चुप, देख वो कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, बंदर और कुछ भी नहीं है। जरा सोचने की बात है यार। 50 मरतबा कम से कम झूठ बोलता है, फिर कहता कि यार बरकतें ही नहीं होती। अब जरा अल्लाह का कलाम सुनो, कुरान शरीफ तुम्हारे घर में जो उसे पढ़ा करो, उसे सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह का फरमान, अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह
दौर में हर इंसान पे 50 मरतबा अल्लाह की लानत बरस रही है, तो फिर कामयाब कहां से हो गए? और बाज तो बहुत ही मरतबा, ये तो मैंने 50 कम बताए। बाज जब बड़ बोलने पे आता तो रुकता थोड़ी है। 50 मरतबा कम से कम झूठ। अब कुरान की आयत तो गलत नहीं हो सकती या गलत हो सकती? अब अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पूछो ये लोग हाफिज, और आप भी तो कुरान पढ़ती हो मस्जिद में, रमजान में जब भी मौका मिलता पढ़ते हो, कुरान में है कि नहीं? और तर्जुमा मैंने कर दिया, गलत हो ही नहीं सकता। ईमान वालों का ईमान है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। 50 मरतबा अगर जिस पे अल्लाह की लानत हो जाए कहां जाएगा वो? बाकी और चीज नहीं अलग, और चीजें कितनी अलग। नबी ने फरमाया अगर 2 चीजों की तुम हिफाजत कर लो ना तो जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। उन 2 चीजों में से एक जबान है, जबान क्या है बोलो, और दूसरी शर्मगाह। इन 2 चीजों की हिफाजत करो बच्चों, इन 2 चीजों की हिफाजत करो तो जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। नबी फरमाते हैं मगर कहां है? इतने अच्छे लोग थे, इतने प्यारे लोग थे, इल्म कम था मगर यार एक दूसरे को धोखा नहीं देता था यार, या देता था? दोस्ती करता था। दोस्त ऐसा समझता जैसे सगा भाई। पहले छप्पर होते थे, मकान कहां होते थे, एक आवाज देता था कि अरे अयो फलाने का छप्पर चढ़ेगा। 10 लोग, रुमाल डाला है जो कपड़ा कंधे पे डाला, छप्पर चढ़ाने आ जाते थे। इनकी उम्र के लोगों से पूछो, वो आए हमारे बुजुर्ग, इनकी उम्र के लोगों से पूछो छप्पर चढ़ाने, इनकी उम्र के लोगों से पूछो छप्पर चढ़ाने आज कोई पैसा मांगते थे? आज अगर ना किसी का लेटरीन का भी छोटा सा लेंटर पड़ रहा ना तो उसे मजदूर करना पड़ेगा। सगा भैया कमरे में बैठा हुआ मोबाइल चला रहा। यह है मोहब्बत। अब यह है मोहब्बत। पहले किसी का खेत गन्ना वगैरह लगता था, तो हमारे बचपन की बात, हम छोटे छोटे थे जाते थे तो कड़ी चावल पकते थे, उसी में सबका गन्ना, कई एकड़ गन्ना लग जाता था। अब लगवा दियो किसी का, काट लाएगा। और सोचने की बात है, सोच बदल, इसीलिए परेशानी है। अरे अल्लाह के घर मस्जिद में अगर छत पड़ रही है, काम हो रहा है तो नहीं आते निकल के मजदूरों से कराना पड़ता है। मजदूरों से जनाब, मजदूरों से कराना पड़ता है। दोस्त का दोस्त होता था और उसके दोस्त की बहन को अपनी सगी बहन की तरह समझता था। इन बुजुर्गों से पूछो, अगर ब्याह शादी का मैटर था तो ऐसे ही भात जाता था जैसे अपनी सगी बहन, और वो बहन भी उसे अपने भाई की नजर से देखती थी। और आज तो इतने गद्दार पैदा हो गए, इतने गद्दार पैदा हो गए, मुझे गद्दार कहने पे माफ करना बुरा लगता हो, मजबूरी हो रही है मेरी, इतने गद्दार हो गए। दोस्ती अगर कर रहा तो उसकी बीवी पे गलत नजर रख रहा, अगर दोस्ती कर रहा तो उसकी बहन पे गलत नजर है, उसकी भांजी पे गलत। कहां तक बोलूं यार, मुझे भी बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। बोलो नहीं है क्या ऐसा? अगर दोस्ती कर रहा तो कोई ना कोई लालच है, कोई ना कोई मतलब है। पहले मजाल क्या दोस्त की बीवी को बहन, वो भाई कहती थी, वो बहन कहता था बहन, घर में हो या ना हो, गोश्त ला दिया या कोई सब्जी ला दी। और आज तो दोनों की नीयतें खराब हो गई हैं, उधर बीवी की भी, इधर दोस्त की भी। लानत है ऐसी दोस्ती पे जो बहन बेटियों को तके। पड़ोस में अगर गैर मुस्लिम भी रहता था ना तो वो लड़की हिफाजत से अपने आप को महफूज समझती थी कि मेरे मोहल्ले वाले गैर मुस्लिम दूसरे का अगर उसे खींचने आते थे, कोई लड़ाई झगड़ा होता तो पहले इन मुसलमानों की लाठी निकल के आती थी कि हमारे मोहल्ले की इज्जत है। और आज छत पे खड़े होकर तकरिया, मोहल्ले में पड़ोस में कितनी लड़की हैं, डूब के नहीं मरा गया। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वत। ये मुसलमानों की शान है, ये मुसलमानों के बच्चों की शान है क्या? अपने बच्चों को वो किस्से कहानियां सुनाया करो। बहादुर थे पहले के लोग, ये लोग पहले के हीरो थे। हीरो तुम हीरो हो,
रात के 2-2 बजे तक दूसरे की बहन बेटियों से मोबाइल पे बातें कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो। गालों में गड्ढे पड़ गए तुम्हारे, आंखें तैरा रही हैं, बाल गड़े सेई के कांटे चल लिया जैसे लकड़बग्गा। हंसने की बात नहीं है ये। 18-18 साल के बच्चे के कमर में दर्द, तेरा लीवर खराब है, खाना हजम नहीं होता। जरा सोचने की बात है, सोचने की। तू हीरो है, ये हीरो पुराने ये थे। अब कोई कबड्डी या डिडुआ खेलता हुआ मिलता ही नहीं। खेलेंगे क्या, मरे पड़े हैं ये खेलने लायक है? ये लोग खेले, ऐसे लोग खेले। ये इनमें जान थी, जान पसीना निकालते थे, ये कुश्ती लड़ते थे। ये जितने बैल भैंस चलती थी इतने ये चलते थे। पानी के हाथ की रोटी, ज्वार की रोटी, जौ की रोटी, बाजरे की रोटी और क्या क्या चीजें होती है उनकी रोटी मठे से खाते थे, गुड़ से। ये हीरो थे, हीरो। मगर किसी की बहन बेटी को नहीं तका, गलत काम नहीं करा। दोस्त के साथ में लाठी लेके पहले मरते थे, पहले। आज दोस्त की बहन को लेके भाग गया। ये हीरो थे, हीरो। अगर बैल, गाड़ी का पहिया फंस गया कीचड़ में, बैल से नहीं निकल रहे, लगाया कांधे पे कपड़ा तो बैल से ज्यादा ताकत लगा गाड़ी पार कर देते थे। ये थे हीरो। तुम वो हीरो। पुराना आदमी अब भी अगर इसके एक थप्पड़ मार देना, 3 कलावा दिखाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी। सही बता रहे हो मैं, मजाक से हटके। क्यों? वो कीड़ा दिमाग में घुस गया, कीड़ा। वही सोच रहा, पड़े पड़े वही सोच रहा, वही छते देख रहा। बर्बाद हो गया इस मोबाइल के चक्कर में। जने कितने लोग चेहरे पीले पड़ गए। आ गए सैयद साहब, 18-20 साल का बच्चा, इसको खाना हजम नहीं होता, इसको मुझे दुख होता है यार, इसकी कमर में दर्द होता है, दुआ करियो, दुख होता मुझे यार। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं ज्यादा बोल गया हूं, माफ करना यार, मगर क्या करूं, इतना खुल के बोल गए, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं घर में तकरीर कर रहा हूं। अब खुद बताओ यार, ये कौन करेगा? ये हम और आप ही तो करेंगे। हर चीज में गड़बड़ी कर दी। 10 मुहर्रम को करबला में क्या हुआ था? आंखों में आंसू आ जाता। मैं अभी रमजान से पहले करबला शरीफ गया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, देख के आया। तुम भी जाना, अल्लाह तुम्हें वो दिन नसीब करे। तो करबला शरीफ में क्या हुआ था? इमाम हुसैन पाक शहीद हुए। हजरत अब्बास के बाजू कटे। बोलो कटे थे नहीं कटे थे यार? इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे, 6 महीने के बच्चे जिनका नाम अली असगर, गोद में शहीद हो गए। जालिम ने ऐसा तीर मारा, हलकूम को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पैवस्त हो गया था। इमाम हुसैन के दूसरे बेटे अली अकबर, वो भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन के भांजे सैयदा जैनब के बेटे औनु मोहम्मद, वो भी करबला में शहीद हुए, लेटे। हजरत अब्बास जो परचम लिए हुए थे, उनके भी बाजू काट दिए थे। अरे हजरत सकीना, इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी। आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो सब लोग हजरत हमारे हाथ चूमते, वो तो एकदम डायरेक्ट वही है ना यार, उनका मकाम क्या होगा? आज जिस इमाम के पीछे तुम नमाज पढ़ते हमारे हाथ चूम रहे हैं, क्यों? हम क्या हैं? सिर्फ इन्हें मालूम है कि नबी से रिश्ता जुड़ा हुआ, यही तो बात है यार। वो तो हुसैन पाक के सगे बेटे वहीं पे थे, डायरेक्ट करबला शरीफ में शहीद हुए, लेटे थे। करबला की जमीन आज भी शाय शाय कर रही है। जहां पे इमाम हुसैन पाक का सर कटा था, उस जगह पे लाल बल्ब लगा दिया, हुजरा बना हुआ। आज भी ऐसा लगता है जैसे खून की नहरें चल रही। देखो वो, लेकिन दिखता कुछ और है। हजरत सकीना, छोटी 7 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? छोटी सी बच्ची हजरत सकीना, जालिम ने एक ने इतनी जोर से थप्पी मारी, या पेट पे, पीठ पे, यहां पे करबला की जमीन में घिसट गई। नाक मुंह पता नहीं कहां से खून निकल रहा। वो सैयदजादियों के हाथ में हथकड़ियां बांध ली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गिरेबान पकड़ के मैदान में कोड़े लगाए। 10 मुहर्रम को यह हुआ
और हमारे यहां 10 मुहर्रम करबला में क्या होता? चूरन चाट की दुकानें लगी पड़ी, जलेबी टूट रही हैं, हलवे पराठे की दुकानें, गोश्त के कबाब चले जा रहे हैं, बिसात खाने की दुकानें, लड़की लड़के सब मेले को जा रहे हैं, लोग अपने बच्चों को कांधे पर रख के, इंजॉय का दिन है क्या ये? किसी की शादी है क्या ये? वलीमा है क्या ये? अरे तुम्हें मालूम है 10 तारीख है क्या ये? कुछ लफंगे लड़के, उन्हें पता ही नहीं, वो बिसात खाने की दुकानों में घुस रहे हैं। बिसात खाने में क्या होता है? चुटिया बुंदे, नाक कान के, क्रीम पाउडर, चूड़ी, यही तो चीजें औरतों वाली होती है। तुमने पूछा अपने बच्चे से, तू मर्द के छक्का, तू चूड़ी खरीदेगा, कंगन खरीदेगा? क्यों गया तू मेले में? औरतों के बिसात खाने में क्यों गया? इसकी नीयत गंदी है, सोच गंदी है। ये इसलिए गया किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए। इससे पूछो घर में तेरी मां नहीं है, घर में तेरी बहन नहीं है, घर में तेरी भांजी नहीं है? अरे 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? 10 मुहर्रम को करबला में वो सैयदों का चमन शहीद हुआ लेटा था, और तुम्हें अपने मजे आ रहे। यहाँ पे हलवे पराठे चल रहे, यहाँ पे सोट बताशे चल रहे, यहाँ पे जलेबियां चल रही है। अपने बच्चों को बिठा करके 10 मुहर्रम की तारीख बताया करो, 10 मुहर्रम के बारे में बताया करो। अरे करबला में वो नबी के नवासे, अगर नबी सजदे में है तो हुसैन पीठ पे आ गए, तो नबी ने सजदे को लंबा कर दिया, जुमे का खुतबा रोक दिया। आज वो हुसैन करबला में शहीद हुए रोते हैं। हुसैन पाक के बच्चे करबला में 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, और तुम हलवे पराठे की दुकानों पे हलवे पराठे खा रहे हो। अपने बच्चों को बताओ 10 दिन का रोजा रखो, 10 तारीख का, और कुरान शरीफ पढ़ो, नमाजें पढ़ो, कुरान खानी कराओ, दुआ करो, रो रो करके कहो मौला हुसैन के सदके में हमारे गुनाह माफ कर दे, नबी के बच्चों के सदके में हमारे बच्चों की जिंदगी रोशन। नारे रिसालत, शहीदो आज़म, शहीदो आज़म। ये हमारी कमी है, बच्चों को बताते नहीं, इन्हें पता नहीं। इन्हें क्या पता? इन्हें तो ये पता मेला लगा, चलो 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 मेला लगा। कुछ लोग आएंगे ढोल बजाना शुरू कर देंगे। किसी से पूछो, बोले हम खुशी में बजा रहे हैं। खुशी में अपनी अम्मा के पेट में छुरी मारोगे? शरीयत के खिलाफ काम में खुशी, शरीयत के खिलाफ काम में खुशी। मैं अपनी तकरीरों में कई एक में बोल चुका हूं, अगर ये अच्छा होता, सवाब होता, तो लोग अपनी अम्मा के तीजे में, 10वें में, 40वें में, 20 में कहीं तो बजाते हुए देखा आज तक? कितना भी गुनाहगार है तो वो कुरान खानी कराता है, मिलाद शरीफ पढ़वाता है यार, कलमा पढ़वाता है, अच्छे काम कराता है। हुसैन पाक के उसमें तुम्हें ढोल बजाने को मिला है? थोड़ी तो गैरत रखो यार। ये किसी मुफ्ती से पूछने की बात है? सैयदजादे करबला में यार, ये तो सबको ही मालूम, उनके हाथ बंधे हुए थे। उनके जिसके बच्चे, जिस माँ का बच्चा शहीद हो जाए, बोलो वो उसका क्या होगा? जिसका भाई शहीद हो जाए, हाथ बंधे हुए थे, सर नीचे को थे, दुआएं कर रहे थे, अल्लाह हमारे बच्चे तो चलेगा मगर दीन इस्लाम को बुलंद कर दिए। बेशक ये तो दुआएं कर रहे थे। और वो यजीदी वक्ती तौर पर इमाम हुसैन पाक के सर को कुदा रहे थे, और ढोल ताशे अपनी कामयाबी के बजा रहे थे, कूद रहे थे। बिल्कुल बदल दिया इन शियाओं ने, बिल्कुल बदल दिया। और तुम समझ रहे हो कि ये हमारा काम है? कौन कूद रहा था उस दिन? 10 तारीख को कौन कूद रहा था? अरे ये भी किसी से पूछने की बात है। वो लोग फतेह के नारे लगा रहे थे कि हम कामयाब हो गए, कूद, क्यों? वो लोग तो शहीद हो गए थे। हालांकि हकीकत में इमाम हुसैन ही कामयाब हुए थे। बेशक वो बात अलग है, लेकिन 10 तारीख में क्या था? तो अब तुम नहीं सोच सकते हो ये ढोल बजाना, कूदना फांदना, हुसैन को कितनी तकलीफ होती होगी, हमें कितनी तकलीफ होती है, अल्लाह वालों को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ढोल बजाने वाला भी मेरे ही है, मगर थोड़ा भूला हुआ है।
वो भी मेरे ही है, गलत नहीं है वो, मगर भूला हुआ है। अब उस भूले हुए को कौन बताएगा? मैं ही तो बताऊंगा, आप ही तो बताओगे। लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। आज के बाद इतने अच्छे बनो, इतने प्यारे बनो, ताकि पता चल जाए ये धनुपुरा, हाँ धनपुर शादरा, शादरा, धनपुर शादरा में, कि हाँ यहाँ पे तकरीरें हुई हैं, कि हाँ यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे लोग, हाँ यहाँ पे लोग अच्छे काम करते हैं अपने घरों में। ये हालात, ये माहौल, अच्छे माहौल, अच्छे हालात पहुँचाओ। समझ में आ रही है? ये जो मोबाइल है ये अच्छा भी और बुरा भी है। अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे, ये बात मेरी बस 2-3 मिनट और सुन लो, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं प्रधान जी को मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने बड़े मोहब्बत से बुलाया, और वो अशफाक हुसैन और सब लोग, कई चेहरे मेरे जानने, और दूर का थोड़ी, रामपुर का, और हमारे खुसर साहब मियाँ हुजूर से ये शाहिद अली मियाँ, उनका तो काफ़ी दौरा रहता था इधर। बहरहाल अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हाँ, तो जो मैं बता रहा था मोबाइल की बात, ये तुमने ख़रीद लिया तो ये तुम्हारे काम में आ सकता है। मैं तरकीब बता दूं, तुम ज़्यादा नहीं, बेटा इधर को बढ़ा दो, ज़्यादा नहीं 1 घंटा इसको सही इस्तेमाल कर लो। आ जाओ इधर को, इमाम साहब ले लो। 1 घंटा इसको क्या कर लो, बोलो, सही इस्तेमाल कर लो। 1 घंटा तुम्हारा पहले दिन दिल नहीं लगेगा, दूसरे दिन नहीं लगेगा, तीसरे, लेकिन जब तुम ज्यादा उसको देखने लगो ना, तो अच्छी बातों में फिर तुम्हारा दिल लगने लगेगा। जब दिल लगने लगेगा तो तुम इससे सारी चीजें सीख सकते हो। अब तुम मोहताज नहीं हो सकते हो। ये मोबाइल बहुत काम की चीज भी है अगर इसको सही इस्तेमाल करो। मालूम है आज हम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी जाते हैं तो इसमें हमारे कुरान शरीफ भी है, इसमें हदीसें भी हैं, बुखारी सियासत्ता की सब हदीसें इसमें जितनी भी सब हैं इसमें। हमें जिस मौजू को देखना होता है, जो भी देखना हो, किताब, पहले हम थैलों में, बस्तों में किताबें रख के ले जाते थे, अब किताबें रख के नहीं ले जाते। अब हमारे पास यही है, बस खोली किताब निकाली और बस। अब अगर मैं गलत इस्तेमाल करूंगा तो मैं बिगड़ूंगा, आप गलत इस्तेमाल करोगे तो आप बिगड़ोगे। मैं सही इस्तेमाल करूंगा तो मैं सुधरूंगा, आप सही इस्तेमाल करोगे तो आप सुधरोगे। मगर ये जो उम्र है, इन्हें अच्छे बुरे का कोई पता थोड़ी, इतना तमीज थोड़ी। इनके हाथ में मोबाइल मत दो, इनके हाथ में मोबाइल, इनके हाथ में बस्ता दो। इन्हें पढ़ने के लिए स्कूल मार मार के भेजो, मदरसे को मार मार के भेजो। जब ये पढ़ ले, लिखने लगे, पढ़ने लगे, जो देखे उसके हालात इतने नहीं हैं जो हाई स्कूल इंटर बीए के बाद बहुत आगे तक पढ़ा सके, इन्हें काम सिखाओ। समझ में आ रही है? खाली मत छोड़िए, इन्हें काम सिखाओ। इतना सिखा दो, इतना पढ़ा दो, ये पाक साफ रहे, तुम्हारी कब्र पे फाता पढ़ सकें, हलाल हराम जान सके, और तमाम इन चीज़ों के अपने इस्लाम के बारे में जान सकें। समझ में आ रही है बात? बोलो इंशाअल्लाह। मेरा साथ दोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बच्चों, नौजवानों, अगर तुमने मेरा साथ दे दिया ना, माफ़ करना, कुछ जुमले मैंने नहीं बोलना थे बोल दिए, जैसे लफंगा कह दिया या ये कह दिया। असल में यार जब मैं देखता हूँ ना तो मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो गुस्सा आता है। समझे? तुम मेरे ही हो, मैंने तुम्हें कोई गलत बुरे नज़रिए से नहीं कहा, इसलिए कहा तुम भी मेरे ही हो, इस्लामी रिश्ते से मेरे भाई हो। तुमने अगर मेरा साथ, यार हमारा वो काम नहीं है ना, हम दूसरों की बहन बेटियों को तक मुश्किल से 20 साल, 14-12 साल तो वैसे निकल जाते हैं, 10 साल का तुम्हारा इम्तिहान है, उसके बाद शादी हो ही जाती है। 10 साल का तुम्हारा इम्तिहान है। समझ में आ रही है? अपने माँ बाप की खिदमत करो। वो बात वहीं रही जा रही है। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, जो मैंने बताया था। उनमें से नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा व मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, दूसरा व मुकज़्ज़िमुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, आपके भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात। मगर आज के बाद छोटों बड़ों की इज्जत करो, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार दिखा दो यार, दुनिया वालों को क्या होता है। वो कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अब तो तुम्हारे यहाँ चौराहे पे ये नवाब साहब बहुत शानदार मदरसा बना रहे हैं लड़कियों के लिए, जामिया आयशा लिल बनात, समझे, उसकी जगह भी और काम चल रहा है।